जय हिंद दोस्तों, मैं दरअसल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए दोस्तों, क्लास 10th एपी को चलते हैं। बिल्कुल शानदार सवाल है। देखिए, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। कहता है कि एपी ज्ञात जिसका तीसरा पद 16। लिख लीजिए। और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद जो है कि बराबर पांचवें पद 12वां पद से अधिक है। तो भाई इसको क्या कीजिए, ए 3 बराबर 16 है, ए प्लस 2 डी बराबर 16 लिख लीजिए। इसको समीकरण मान लीजिए एक। अब कहता है सातवां पद पांचवा पद से 12 अधिक है। तो सातवां पद के बराबर पांचवा पद से 12 अधिक है। अब हम इसको क्या करेंगे, ए प्लस 6 डी बराबर ए प्लस 4 डी प्लस 12, ये हो जाएगा कैंसिल। अब देखो यहाँ 6 डी बचा, बराबर में 4 डी प्लस 12, ये चलाएगा दोस्तों इधर 6 डी माइनस 4 डी, काहे कि ये प्लस में पट्टी आएगा तो माइनस में, बराबर कितना हो जाएगा 12। 2 डी बराबर हो जाएगा 12 दुछा के 12, डी बराबर कितना आ जाएगा 6, डी बराबर कितना आया 6। अब हमको क्या करना है, कहता है कि एपी ज्ञात कीजिए। तो हम समीकरण एक में डी का मान रखेंगे तो हमको ए का मान प्राप्त हो जाएगा। तो रख लीजिए समीकरण एक में डी का मान रखने पर अब इसमें देखिए ए प्लस 2 डी बराबर 16, ए प्लस 2 डी बराबर 16, ए का मान हमें प्राप्त नहीं है, डी का मान हमें प्राप्त है। डी का मान प्राप्त है तो आप रख लीजिए ए प्लस 2 गुना 6 बराबर 16, ए प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16, ए बराबर 16 माइनस 12, ए बराबर 4। अब हमें ए का मान भी प्राप्त हो गया और डी का मान भी प्राप्त हो गया। अब हमको एपी में लाना है तो पहला दूसरा तीसरा सबको लिख दीजिए। सर्वांतर सबका समान होगा क्योंकि यह एपी में है। तो एपी में तो इस तरह से आप ए बराबर हो गया 4, ए2 बराबर हो गया ए प्लस डी, ए का मान हो गया 4, डी का मान हो गया 6, ये हो गया 10। उसके बाद क्या करना, 3 को 4 को निकाल लीजिए, 3 4, ए3 बराबर कितना हो गया ए प्लस 2 डी, ये हो गया 4 प्लस 2 गुना 6, तो 4 प्लस 6 दूनी 12, 12 4 हो गया 16। ए4 बराबर ए प्लस 3 डी, भाई ए का 4 का मान 3 डी होता है, लिख लेते हैं। इसके बाद 4 प्लस 3 गुना 6, ये हो गया 4 प्लस 6 का 18, ये हो गया 22। तो लिख लीजिए यहाँ 4 10 16 22 डॉट डॉट डॉट, यही दोस्तों आपका आंसर होगा। देखिए 17 नंबर सवाल है, कहता है एपी 3 8 13 डैश डैश 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि अंतिम पद से 20वां पद आपको ज्ञात करना है। अब अंतिम पद को ये मानिए, अंतिम पद से कहता है तो अंतिम पद को आप मान लीजिए ये हो गया 253, डी बराबर हो गया इस पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, दूसरा में से पहला 8 में से 13 को घटाओगे तो ये -5 आ जाएगा। ये 20 बराबर कर रहा है वाट, तो ये 20 का मान हमको ज्ञात करना है। तो ये 20 बराबर क्या लिखोगे, ए प्लस 19 डी, ए का मान आपका 253 दिया है भाई, 19 गुना डी का मान -5 दिया है, ये हो गया आपका 253 प्लस माइनस माइनस 19 5 95 बराबर घटाओगे तो हो जाएगा 158। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। बिल्कुल शानदार सवाल है, दिल गार्न गार्न हो जाएगा दोस्तों। देखिए कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। कहता है चौथे और 8वें पदों का योग 24 है और छठे और 10वां का 44 है, तो कह रहा है भाई इसके 3 पद ज्ञात कीजिए। तो अब देखो कहते हैं एपी चौथे पद A4 लिख लीजिए, 8वें पद प्लस योग कर रहा है ना, तो देख लीजिए
8वें पदों का योग मतलब जोड़ बराबर ये हो जाएगा 24। समीकरण एक नहीं मानो अभी, इसको लिख लीजिए ए प्लस i4 क्या लिख सकते हैं 3d प्लस इसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस ए 8 को हम लिख सकते हैं 7d बराबर 24। ए प्लस ए 2a ये और 3d 7d प्लस 10d बराबर 24। समीकरण एक। अब देखो पुनः क्या कर रहा है कि जो छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो छठे a6 प्लस a10 बराबर 44। इसको लिख लीजिए a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d बराबर 44। तो a प्लस a तो 2a 5d 9d तो 14d बराबर ये हो जाएगा 44। दो कॉमन लीजिए a प्लस 7d बराबर 2 गुना 22। ये भाई ये कट जाएगा a प्लस 7d बराबर हो जाएगा 22। ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 एवं 2 आदि हमें प्राप्त हो जाता है तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 एवं 2 से ले लेंगे और 3 पद निकाल देंगे। अब देखिए लिखिए समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 देखो कितना है, यहां तो कॉमन नहीं लिए हैं, कॉमन यहां ले लीजिए, यहां कॉमन ले लीजिए 2 कॉमन लोगे तो 2 कॉमन लगा ए प्लस 5d बराबर ये हो जाएगा 12। समीकरण मान लीजिए 2 कॉमन दोनों में आ जाएगा, दोनों में कॉमन नहीं लिए कॉमन ले लीजिए, ले लिया। अब देखो समीकरण 1 लिख लीजिए ए प्लस 5d बराबर हो जाएगा 12। तो ए प्लस 7d बराबर हो जाएगा 22। अब क्या करेंगे घटाने पर इसको घटा दीजिए, घटा देंगे तो ये कट जाएगा, इसमें से घटेगा तो -2 ये हो जाएगा -12 अति सॉरी 10 हो जाएगा तो ये कट जाएगा 2d बराबर हो जाएगा 10। 5 2 5 10 d बराबर आ गया 5। d का मान कितना आया 5। पहला दूसरा और तीसरा 3 पद हमें ज्ञात करना है। तो अब देखिए a बराबर अब d का मान निकल गया तो अब क्या करेंगे हम समीकरण पहले a का मान निकालेंगे। तो a का मान समीकरण कोई समीकरण 1 में दे दीजिए। समीकरण 1 में a का मान रखने पर सॉरी d का मान रखने पर a प्लस 5d बराबर कितना हो जाएगा 12। a का मान आपको प्राप्त नहीं है, d का मान आपका है 5 बराबर 12। a प्लस 25 बराबर 12। अब क्या कीजिए आप इसको इधर लीजिए a बराबर, इसको जब आप इधर करोगे तो 12 माइनस 25 a बराबर हो गया -13। a का मान कितना आ गया 13। तो अब भाई d का मान है इसमें से क्या करना है 5, ये 2 बराबर निकाल दीजिए। a प्लस d a का मान तो हमें प्राप्त है, ये हो गया आपका -13 प्लस d का मान है 6 सॉरी 5, ये आ जाएगा आपका -8। a3 कहता है 3 पद ज्ञात कीजिए a प्लस 2d, a का मान आपका -13 प्लस 2 गुना 5, ये आ जाएगा दोस्तों आपका -13 प्लस 10 तो कितना आ जाएगा -3। ये आ जाएगा आपका -13 -8 -3। यही दोस्तों आपका आंसर है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए।